हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को सेक्स एजुकेशन कैसे और किस तरीके से देना चाहिए। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोस डालूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेक्स एजुकेशन क्यों बच्चों को देना ज़रूरी है और किस अमाउंट में देना ज़रूरी है, क्या है वो राइट टाइम और राइट इन्फॉर्मेशन जो हमको बच्चों के उनके एज के अनुसार देना ज़रूरी है। हम सब सेक्स टॉपिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, उसके बारे में हम कभी बात नहीं करना चाहते। खुद अपने फ्रेंड्स से बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाते हैं, अपने भाई बहन से बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए क्योंकि हमने सेक्स को लेकर ऐसे अवॉइडेंस क्रिएट की है जिसके वजह से कोई भी सेक्स को लेकर खुल के बात करना नहीं चाहता। और इसी वजह से बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन गलत इंटरनेट साइट से या उनके फ्रेंड से या किसी अनजान लोगों से मिलते हैं और बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें कैसे इससे बाहर निकलना है, किसको बताना है, किसको अप्रोच करना है, क्योंकि हम एज ए पेरेंट उनसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते। और अगर एज ए पेरेंट जो उनके फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना है, अगर हम इस चीज़ से भागेंगे, हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो बच्चे प्रॉपर इंफॉर्मेशन किससे लेंगे, कहाँ से उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। जब बच्चे कोई गलत एक्टिविटी करते हैं या किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी ही गलती है, क्योंकि हम उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम उन्हें सिखा कर नहीं देते कैसे इन चीज़ों से बचा जाए, क्या है हमारे लिए सही और क्या है हमारे लिए गलत। आप खुद याद करते होंगे जब आप टीवी में अपने फैमिली के साथ कोई एक मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक से कोई सेक्सुअल सीन आ जाता है या कोई न्यूड सीन आ जाता है तो तुरंत टीवी ऑफ़ कर दिया जाता है और हमसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ जाओ तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है या जाओ तुम्हारे खेलने का टाइम हो गया है, अभी हम न्यूज़ देखेंगे या स्पोर्ट्स देखेंगे। ऐसे बोल के इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। सेक्स के बारे में अगर बच्चा कुछ भी इनिशिएट करता है टॉपिक तो हम तुरंत उस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है, हम सीधा ऐसे बोलकर अवॉइड करते हैं। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो 10th क्लास जब होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब डिटेल में बताने का मौका आता है तब टीचर्स ये बोल के अवॉइड कर देते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि असल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमें किसी ने बताकर नहीं दिया। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पहले से पता होगा। इन्हीं सब चीज़ों के कारण बच्चे गलत चीज़ें गलत वे में पूछते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे किस क्वेश्चन को पूछना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है उन्हें नहीं पता। जैसे कि कॉन्डम का ऐड आता है, तुरंत बच्चा पापा से पूछता है, पापा ये कॉन्डम क्यों यूज़ किया जाता है, पापा तुरंत अवॉइड कर देते हैं। अगर पैड का ऐड आता है तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है तो तुरंत हम कहते हैं हमें नहीं पता। यंगस्टर्स जो है कॉन्डम मेडिकल स्टोर में लेने से घबराते हैं, शर्माते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे कि वो कॉन्डम यूज़ करने के लिए आ रहे हैं, कॉन्डम मांग रहे हैं। और जो लोग वहाँ कस्टमर्स वहाँ खड़े रहते हैं वो भी हमें एक तिरछी नज़र से देखते हैं कि कॉन्डम, ऐसे देखा जाता है जैसे हम किसी से गन या बॉम्ब मांग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये जो रॉन्ग एटीट्यूड है, इसे हमें हटाना होगा। आप सब अपने बचपन में ये एक चीज़ को फेस किए होंगे जब आप मेंसेस के एज में आ जाते हैं और पैड आप छुपा छुपा कर लेकर जाते हैं वॉशरूम में ताकि उसे कोई देख ना ले। पैड लेने के लिए मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो उसे न्यूज़पेपर में बांध कर लेकर आते हैं या ब्लैक कवर में बांध कर लेकर आ जाते हैं ताकि कोई ये जान ना सके कि
ये असल में क्या है। पर असल में हम सब जानते हैं कि ब्लैक कवर में है तो ये सैनिटरी पैड ही होगा, न्यूज़पेपर में इतना छुपा कर लेकर जाया जा रहा है तो ये सैनिटरी पैड ही है। बट फिर भी हम अपने आप को ये सोचकर कंफर्ट देते हैं कि ये जो है कोई देख नहीं सकता। सेक्स वर्ड के बारे में फैमिली में ऊंचे आवाज़ में बोला तक नहीं जाता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सेक्स वर्ड गलत है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना ही हम अच्छा समझते हैं। जिस तरह से हम अपने आँखों के बारे में बात करते हैं, अपने टीथ के बारे में बात करते हैं, अपने नेल्स के बारे में, बालों के बारे में बात करते हैं, उतने कंफर्ट से हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते। जो टर्म वेजाइना, पेनिस, निपल्स, ये सब चीज़ें जो हमें खुलकर बच्चों से प्रॉपरली बताना चाहिए, हम उन चीज़ों को, इन टर्म्स को यूज़ करने के बजाय हम ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो बच्चों के समझ से बाहर है। आई को जब हम आई कहते हैं तो वेजाइना को वेजाइना क्यों नहीं, निपल्स को निपल क्यों नहीं? इससे ही तो बच्चे को समझ में आएगा कि उनके बॉडी पार्ट्स के अलग अलग नाम क्या हैं, कौन से हैं प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, किस बॉडी पार्ट को टच करना चाहिए, किस बॉडी पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, क्या है बैड टच, क्या है गुड टच, क्या होता है सेक्स, क्या होता है हेल्दी रिलेशनशिप, क्या होता है अनहेल्दी रिलेशनशिप। ये सब चीज़ों के बारे में जब बच्चे जानेंगे तभी उन्हें समझ आ सकेगा कि उन्हें करेक्ट वे में डिसीजन कैसे लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते वक्त। सबसे पहले दोनों पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को सेक्स एजुकेशन दें। ऐसा नहीं है कि फादर है तो वो अपने बेटे को बताएगा कि सेक्स क्या होता है, मदर है तो वो अपनी बेटी को बताएगी मेंसेस क्या होता है। ऐसा नहीं है। आपको खुलकर बच्चों से बात करना है, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे वो आपकी बेटी हो, और आपको दोनों को इन्वॉल्व होना है ताकि आपके बच्चे ये फील कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर सके कि मेरे माँ बाप दोनों मुझसे अगर सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं तो मैं भी उन दोनों से खुलकर इस बारे में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप दोनों को इन्वॉल्व होना है बच्चों को सेक्स के बारे में एजुकेट करते वक्त। दूसरी चीज़, हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं सेक्स के बारे में बात करने के लिए, तो इसके लिए आपको पहले खुद अपने आप को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ताकि आप अपने बच्चों से सेक्स और सेक्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात कर सकें, ताकि आपको वो झिझक फील ना हो, ताकि बच्चा ये झिझक फील ना करे कि मेरी मम्मी या मेरे पापा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं सेक्स के बारे में बात करते वक्त। इसके लिए आप बच्चों के एज के अनुसार बात करने के लिए कुछ अच्छे बुक्स यूज़ कर सकते हैं जो उनके एज के हिसाब से उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हो। इसके अलावा आप खुद अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से इस बारे में बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे को प्रॉपर वे में सेक्स के बारे में एजुकेट कर सकें। बॉडी पार्ट्स के नाम एग्जैक्टली वही यूज़ करें जो उसके एग्जैक्ट नाम हैं। हम उसे कोई और नाम देकर पुकारते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आता कि असल में फिर वेजाइना है क्या, या पेनिस क्या है, निपल्स क्या है, बटक्स क्या है। हम उसे प्रॉपर वे में जब बताएंगे तभी बच्चे को समझ में आएगा ये मेरा बॉडी पार्ट क्या है। जैसे आइस आई है तो वेजाइना वेजाइना है, इसे वेजाइना कहते हैं। मेल्स में पेनिस होता है, वेजाइना नहीं होता। फीमेल्स में वेजाइना होता है, पेनिस नहीं होता। ये दोनों के बीच में बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस उनको पता होना चाहिए, पर उनके लेवल के अनुसार। बच्चों को उनके एज के अनुसार ही आप इन्फॉर्मेशन दें। आप उनके एज के ऊपर के लेवल का इन्फॉर्मेशन देंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटे बच्चों को प्रेगनेंसी क्या होता है, मदर का पेट क्यों इतना फुला हुआ होता है, बच्चे कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। सेक्स के बारे में उन्हें जानने का बहुत इंटरेस्ट उस वक्त नहीं होता। तो जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके डाउट्स होते हैं, उनके एज के अनुसार, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुसार ही आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उन्हें डाउट हो
तो वो फिर से आपके पास अप्रोच करे और सही इन्फॉर्मेशन ले सके। बच्चों के एज के अनुसार अगर आप उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और डायरेक्ट सेक्स या सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में उन्हें एक्सपोज करेंगे तो उन्हें एबनॉर्मल फील होना लगेगा। तो सबसे पहले उन्हें अपने बॉडी से कंफर्ट फील कराना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप के बाद उनके एज के अनुसार इस इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना है। उन्हें आपको बताना है कि मेल जेनाइटल्स क्या होता है, मेल जेनाइटल्स में क्या डिफरेंस होता है और फीमेल जेनाइटल्स क्या होता है। फीमेल्स में वेजाइना होता है, मेल्स में पेनिस होता है, मेल्स में चेस्ट होता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना ज़रूरी है ताकि उनको ये डिफरेंस पता हो सके। आपको उन्हें ये भी बताना है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिसे आप टच कर सकते हैं और कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिसे आपको टच नहीं करना चाहिए। और अगर किसी ने उस प्राइवेट पार्ट को टच किया तो आपको किसे जाकर इन्फॉर्म करना चाहिए। बच्चों को सही टर्म्स और सही बॉडी पार्ट्स बताने के लिए इसलिए भी कहा जाता है ताकि बच्चे बॉडी पार्ट को पॉइंट आउट करके ये बता सके कि उन्हें किस जगह किसी ने टच किया, ताकि अगर बच्चे के साथ रेप हुआ है या कोई एब्यूज़ हुआ है या किसी ने बच्चे के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है तो बच्चे ये पॉइंट आउट करके नाम लेकर बता सकें कि मेरे साथ कहाँ पर गलत हुआ है, किसने किस जगह टच करने की कोशिश की, क्या करने की कोशिश की। अगर आप उन्हें गलत टर्म्स बता कर देंगे तो वो कभी उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन्हें प्रॉपर टर्म्स के साथ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है और उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर इस बॉडी पार्ट को कोई और टच करता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। इसके साथ ही साथ आपको उन्हें ये भी बताना है जिस तरह आपका प्राइवेट बॉडी पार्ट कोई और टच करे वो गलत है, उसी तरह आपको भी दूसरे के बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है। आपको भी उनसे परमिशन लेना है, उनका रिस्पेक्ट करना है और उसके बाद ही उन्हें टच करके बात करना है। आपको बच्चों को बता कर देना है कि आपको अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचकर बिल्कुल भी शेमफुल फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका बॉडी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है और इसके बारे में खुल के आपसे बात करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं जिनके बारे में हमें या तो पता नहीं होता या तो ये नहीं पता होता कि बच्चों को किस तरीके से इसके बारे में हम बता कर दें। तो ये कम्प्लीटली ओके है, आप उनसे बोलें कि बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अगली बार बात करूँगी। ऐसा करने से क्या होता है कि आप अपने बच्चे से एक ऑनेस्टी, एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा वापस आपसे आकर ही सही इन्फॉर्मेशन जान सके। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बच्चे के पास जाकर उस इन्फॉर्मेशन को उन्हें दें। आप उन्हें अवॉइड ना करें। आप ये ना सोचें कि ठीक है अभी मैंने उसे ये बोलकर टाल दिया और मैं दोबारा ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दूँगी। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपका बच्चा आपके ऊपर से वो ट्रस्ट खो बैठेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है आपसे आपके सेक्सुअल लाइफ के बारे में डायरेक्टली पूछता है, आपकी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है ये पूछता है, आप कैसे सेक्स करते हो ये पूछता है। तो कई बार हम इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते कि हम अपने बारे में या अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में उनसे खुलकर बात कर सकें। तो उस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल लाइफ का कोई एग्जाम्पल दें। आप जनरल वे में सेक्स क्या होता है और सेक्स के बारे में बता सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल लेवल में पर्सनल एग्जाम्पल्स को देकर उसे समझाएं। तो ये थे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हमें फॉलो करने हैं अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन देते वक्त। कोशिश कीजिए कि कोई अच्छी बुक आप रेफ़र कीजिए और उस बुक में बच्चे के एज के अनुसार जो उन्हें इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए वो ही इन्फॉर्मेशन उन्हें डिस्क्लोज़ करके दें। कभी भी सेक्स एजुकेशन को अवॉइड ना करें, क्योंकि इससे आगे चलकर आपके बच्चे गलत रास्ते में पड़ जाते हैं,
गलत चीज़ों को करते हैं और उन्हें ये पता नहीं हो पाता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस एज में बच्चों को किस लेवल का सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी समझ में आया होगा कि सेक्स एजुकेशन देना बच्चों को कितना ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेक्स एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आ सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।